Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी डेटा। ये जो हमारा नया नोटिफिकेशन निकला है, जिसके अंदर नबार्ड की आपकी दो पोस्ट निकाली गई हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट की, जिसमें कि एक हमारा जर्नलिस्ट पोस्ट है जिसकी वैकेंसी ज़्यादा है और एक हमारा हिंदी यानी कि स्पेशलिस्ट पोस्ट है जिसकी वैकेंसी केवल 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इसका सिलेबस क्या है और इसको कैसे हम इसके साथ साथ इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, ये दोनों बातें देखेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। और सबसे पहली चीज जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है आपके सामने एक ऐसी स्टेटमेंट, एक ऐसा कोट जो कहीं ना कहीं अगर हम अपने दिमाग में उतार ले तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। हम बहुत सारे सपने देखते हैं, हम उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, बढ़ते भी हैं, बट एक एक एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट होना, एक एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं डेडिकेशन होना, एक एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं डिटरमिन होना, कहीं ना कहीं अगर उसमें लैक होता है तो हम अपनी जो एक्चुअली जो प्रायोरिटी वाली चीज़ें जो एक्चुअली हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं, जो एक्चुअली हमारी लाइफ में ज़रूरी है, उनको हम हमेशा क्या करते हैं, लेट बैक करते रहते हैं। तो सपने देखना बहुत अच्छी बात है, बट उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हो आपके सपने पूरे हों तो आपको एक्ट करना ज़रूरी है। यू हैव टू एक्ट टुडे टू सी दैट इट रिफ्लेक्ट्स इन योर फ्यूचर। ठीक है, तो चलिए इस कोड के साथ आगे बढ़ते हैं। नबार्ड जो है ये आपका एक नेशनल बैंक है फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारी दो पोस्ट निकली है, डेवलपमेंट असिस्टेंट, जर्नलिस्ट एंड हिंदी यानी कि स्पेशलिस्ट की। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे 159 पोस्ट है। और साथ ही साथ एक बात बता दूं कि कैंडिडेट जो है वो केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स केवल एक ही स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि आप दो डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर दें। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की भाषा यानी कि उसकी जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें आपको बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एंड अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, जिससे आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, और जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे वहां की भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सैलरी की बात करें तो पिछले साल इसका नोटिफिकेशन 2022 में आया था, तब आपकी सैलरी कुछ 32,000 थी। अब इसके नोटिफिकेशन के हिसाब से जो सैलरी है, यानी कि अब सैलरी आपकी बढ़ चुकी है, 46,500 पर मंथ आपका बेसिक एक सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। इसके साथ साथ क्योंकि ये सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी होने के कारण जो सरकारी संस्था के अकॉर्डिंग आपको पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, वो सारे ही अलाउंसेस और पर्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसमें कि आपका डीएनएस अलाउंस है, होम अलाउंस है, कॉम्पनसेटरी अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट है और बाकी सभी चीजें जो टाइम टू टाइम एडमिसिबल होती हैं। तो डेफिनेटली अच्छा है। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होगा, मेंस की आपकी मेरिट बनेगी। मेंस में आपका साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, मेंस के अंदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा इंग्लिश का, और इसी पे बेस्ड आपकी मेरिट बनेगी। बाकी एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा। ये सारी बेसिक बातें हैं जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रही हूँ, ताकि कोई भी अगर एस्पिरेंट पहली बार डेटा इस नोटिफिकेशन के को समझ रहा है या नोटिफिकेशन को देख रहा है, तो उसको पता हो कि वो एलिजिबल है या नहीं है और क्या इसके अंदर क्राइटेरिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो हमारा जर्नलिस्ट पोस्ट का जो आपका एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स का यानी कि फेज 1 का, उसके अंदर केवल 3 सब्जेक्ट्स आपके आने वाले, इंग्लिश लैंग्वेज एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है और साथ ही आपकी रीजनिंग। नाउ इंग्लिश लैंग्वेज को वेटेज ज्यादा मिला है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 20 मिनट में आपको करना है। रीजनिंग की बात करें तो वहां पे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 20 मिनट में आपको सॉल्व करना है। अगेन बात की जाए आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 20 मिनट का आपको समय मिला है। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल और ओवरऑल दोनों कट ऑफ आपको क्लियर करनी है, यानी कि हर सेक्शन में आपको बेयर मिनिमम यानी कि थोड़ा बहुत कुछ नंबर लाना पड़ेगा ताकि आप इसको क्लियर कर सके। कट ऑफ को लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो आपका तुरंत, शायद आज ही आपको इस कट ऑफ का वीडियो भी मिल जाएगा, उसमें कट ऑफ को जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, राइट। नाउ तो दोनों तरीके की कट ऑफ आपको निकालनी है, तो कट ऑफ इसकी काफी हाई जाती है। अगर बात आपकी कट ऑफ की करें तो कट ऑफ जो हमारी 2022 के पेपर के रिस्पेक्ट में है, कट ऑफ आपकी काफी हाई जाती है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंट जर्नलिस्ट पोस्ट का जो हमारा मेंस का पेपर है यानी कि पेपर 2 जो होगा, जिससे मेरिट बनेगी, उसमें आपका रीजनिंग होगा। उसमें रीजनिंग है, क्वांट है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज है और साथ में टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये जो 5वां है ये डिस्क्रिप्टिव है। तो इंग्लिश का टेस्ट इस बार यानी कि मेंस में होगा आपका कैसा, डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको ऐसे प्रेसी राइटिंग लिखने को आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके 3 क्वेश्चन होंगे,
में 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका ऐसे का होगा, एक क्वेश्चन आपका प्रेसी का होगा और एक क्वेश्चन आपका रिपोर्ट या फिर लेटर, इनमें से कोई एक चीज आपकी पूछी जाएगी जिसके नंबर होंगे 50, जिसको आपको टाइप करके बताना होगा। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबर है, क्वांट के 30 क्वेश्चन 30 नंबर है। जनरल अवेयरनेस में मेजर जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो दी जाएगी आपके एग्रीकल्चर को, रूरल डेवलपमेंट को और फिर बैंकिंग को। तो आपका रूरल, एग्रीकल्चर, ये आपको चीजें अच्छे से पढ़नी है क्योंकि यही हमारे मेंस का जो है मेन प्रोजेक्शन रहेगा। 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे 50 नंबर के, और फिर जो कंप्यूटर नॉलेज है उसको भी ठीक ठाक वेटेज मिला है, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। यानी कि मेंस की तैयारी के समय आपके पास ये और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 200 मार्क्स का पेपर, 135 नंबर 135 मिनट का समय मिलेगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शन वाइज और ओवरऑल दोनों कट ऑफ आपको क्लियर करनी होंगी मेंस के पेपर के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। मेरिट जो आपकी फाइनल बनेगी, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका होगा बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑफ मेंस एंड डिस्क्रिप्टिव, यानी कि मेंस के नंबर से और डिस्क्रिप्टिव दोनों के नंबर मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और क्योंकि ये पेपर आप स्टेट वाइज भरते हैं, यानी कि स्टेट वाइज जो है वैकेंसी निकलती है, तो स्टेट वाइज ही मेरिट लिस्ट जो है तैयार की जाएगी, जिसमें 2 तरह की मेरिट लिस्ट होती है। फेज 1 यानी कि प्रीलिम्स की तो आपकी सिंपल कट ऑफ निकाली जाएगी। फेज 2 में आपकी जो है वो आपकी कट ऑफ, एक तो जो सेलेक्टेड हुए और एक जो रिजर्व लिस्ट वो निकाली जाती है मेंस में। नाउ सिलेबस की बात करें तो आइए अब हमारे मुद्दे पे आते हैं, यानी कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। तो पहले मैं प्रीलिम्स का सिलेबस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। प्रीलिम्स के पेपर में, यानी कि फेज 1 के पेपर में आपके पास इंग्लिश है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। न्यूमेरिकल एबिलिटी थोड़ा सा अलग हो जाता है क्वांट से। न्यूमेरिकल एबिलिटी में ज्यादातर वो चीजें आती हैं जो थोड़ा सा ईजी होती हैं, जो कहीं ना कहीं जैसे कि आपके सिंप्लीफिकेशन हो गए, अप्रोक्सीमेशन हो गए, तो मैं हाईलाइट करके आपको जरूर बताऊंगी। कमिंग बैक टू रीजनिंग, रीजनिंग में हमें क्या करना है, क्या ऐसे कुछ टॉपिक्स है मैम जो 100% हम कर ले और इतना ही कर ले, इससे बाहर ना करें। देखो रीजनिंग का जो एंटायर सिलेबस आपके इस एग्जाम का वो ये है, इसमें आप ये वाला सेक्शन बिल्कुल हटा सकते हैं, ये आपको नहीं करने की जरूरत है, इसको हटा दीजिए। बाकी आपको अल्फाबेट टेस्ट करना है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज करनी है, कोडिंग करना है, इनइक्वालिटीज करना है, डायरेक्शन करना है, रैंकिंग करना है, स्लॉग्स करना है, ब्लड रिलेशन करना है। सीटिंग और पजल्स जो आपके एग्जाम में आएंगे वो आपके एवरेज लेवल के होंगे, यानी कि ये आपका जो ओवरऑल पेपर होगा ये कहीं ना कहीं मैं इसको अगर बोलूं तो ये पेपर आपको कहीं ना कहीं एवरेज से थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो मॉडरेट हो, बट मेजरली आपका पेपर क्या होगा, एवरेज लेवल का होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। 2022 में जो आखिरी पेपर हुआ था वो कट ऑफ अगर बहुत हाई है, 100 में से 84 अगर कट ऑफ जा रही है, तो ये बहुत सिंपल इंडिकेशन है कि पेपर का लेवल नॉर्मल रहेगा। नॉर्मल होने पे ही आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ही कट ऑफ इतने ज्यादा हाई जा सकते हैं। देयर इज नो अदर रीजन, राइट। तो जो मैंने टॉपिक्स हाईलाइट किए, ये टॉपिक आपके ईजी भी है और ये एवरेज लेवल पे रहेगा। आपको बस इतने ही टॉपिक करने हैं, इनका बेसिक समझिए और इन पे फिर क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए। देयर इज नो अदर वे। आते हैं हमारे इंग्लिश पे। तो इंग्लिश का जो आपका मेन सिलेबस होता है वो ये होता है, लेकिन अगेन गिविंग रेफरेंस टू हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर देखा जाए, 2022 के पेपर को मैंने देखा था प्रीवियस ईयर को, उसके हिसाब से आपको ग्रामर की चीजें पढ़नी है, एरर स्पॉटिंग आपको आना चाहिए, वोकैब आपको आनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, जंबल वर्ड्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, सेंटेंस फ्रेमिंग हो गई। तो बेसिकली आपका ग्रामर, आपका वोकैब और आपकी रीडिंग, ये 3 पिलर से हमारा पेपर बनने वाला है। वो 3 पिलर में अगर यहां पे लिखूं तो ग्रामर हो गया, है ना, साथ में आपकी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रीडिंग स्किल्स हो गए, और साथ ही साथ आपकी वोकैब। ये 3 चीजें हैं जिस पे आपका बेस्ड, अगर आपने इससे पहले कभी पीओ एसओ क्लरिकल एग्जाम की तैयारी करी है तो आपके लिए थोड़ा सा आसान यहाँ पे डेफिनेटली होने वाला है। जो बिल्कुल बिगनर है उनको समय ज्यादा देना पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, बिना उसके वरना हो नहीं पाएगा। अब बात अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की जाए तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में यानी कि फेज 1 में जो आपका पेपर आएगा, देखो फेज 2 के लिए ये पूरा है ना, फेज 2 के बच्चों के लिए ये पूरा है। सिमिलर फेज 2 के बच्चों के लिए मतलब है कि जो बच्चे मेंस में मेंस के लिए अपेयर करेंगे उनके लिए ये सब होगा, इंपॉर्टेंट होगा। वहीं पे अगर मैं बात रीजनिंग की करूं तो रीजनिंग में मेंस के पेपर में ये सब कुछ होगा। फिलहाल मैं प्रीलिम्स के बेसिस पे आपको गाइड कर रही हूं, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स के पेपर में बहुत कम हमें टाइम मिला। 21 फरवरी को पेपर आपका है, तो हमें 30 से 35 दिन का समय यहाँ पे मिला है, और इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि आप पहले प्रीलिम्स फोकस तैयारी करें। अब बात की जाए न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जो मेरे फेज 1 में आएगा, उसमें आपको देखो एक तो ये वाली यूनिट करनी है जिसमें लिखा है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज आपको करना है, इनइक्वालिटी आपको करना है। नंबर सीरीज के अंदर भी 2 चीजें होती है, एक तो मिसिंग नंबर होता है, एक रॉन्ग नंबर होता है, ठीक है, दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर करने। इनइक्वालिटी के अंदर लीनियर इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वांटिटी कंपैरिजन आ गई, ये हमें करना होगा। देन अर्थमेटिक आपके लिए कहीं ना कहीं जरूरी होगा। अर्थमेटिक में आपको देखो बेसिक, एक होता है ना कि किसी भी टॉपिक का एक तो बेसिक लेवल होता है,
एक मॉडरेट लेवल होता है और एक एडवांस लेवल होता है। आपको अर्थमेटिक का सभी का बेसिक लेवल कवर कर लेना है। अगर आप बेसिक लेवल भी कवर कर लोगे तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कोशिश कीजिएगा बेसिक से मॉडरेट लेवल तक की जर्नी आपको करनी, आपको एडवांस करना ही नहीं है, ठीक है। तो अर्थमेटिक के अंदर देखो, एक तो परसेंटेज बहुत जरूरी है, परसेंटेज के साथ साथ आपका एवरेज बहुत जरूरी है, रेशियो प्रोपोर्शन बहुत जरूरी हो गया आपके लिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये काफी जरूरी हो गया, टाइम एंड वर्क जरूरी हो गया, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जरूरी हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस जरूरी हो गया। इतना तो आपको कम से कम करना ही है, मतलब ये तो बेयर मिनिमम है ताकि आपकी सेक्शन कट ऑफ निकल सके। डेटा इंटरप्रिटेशन जरूर कर लीजिएगा, चार कम से कम कुछ सेट लगा के देख लेना, 15 से 20 सेट लगा के देख लेना, क्योंकि वहां पे टेबल डीआई आपकी आ सकती है, मिसिंग डीआई आ सकती है। मेरे ख्याल से टेबल डीआई आपके लिए जरूरी हो जाएगी, आपके लिए बार चार्ट जरूरी हो जाएगा। तो इतना तो कम से कम आपको करना पड़ेगा फिलहाल न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि फेज 1 के पेपर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस हमारे फेज 1 में तो है नहीं, मेंस के पेपर में है, तो जनरल अवेयरनेस जो होगी उसमें आपकी 3 चीजें आने वाली हैं। उन 3 चीजों में क्या है, उसमें है आपका एआरडी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके साथ साथ उसमें है आपका एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट हो गया, साथ में है आपका बैंकिंग। तो इसी से रिलेटेड आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा और आपको पता है इसके 50 नंबर है ना, इसके 50 मार्क्स हैं आपके इस एग्जाम में। अब क्या क्या होगा, तो इसमें मेजर चीजें आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी और आपकी रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी। तो जरा एक बार इसमें नजर डालते हैं कि क्या क्या है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने बताया था, सॉइल एंड वाटर soil and water conversation, ओके। देन वाटर रिसोर्सेज हो गया, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग हो गया, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरीज हो गया। ये कंजर्वेशन होना चाहिए गाइस, ठीक है, कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, ये कंजर्वेशन होना चाहिए। वही मैं बोलूं कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, कंजर्वेशन होगा, ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। नाउ फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज हो गया, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हो गया, सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आ गया, इसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आ गया, इंडियन बैंकिंग सिस्टम आ गया, स्टैटिक जीके आ गई, नेशनल इंस्टीट्यूशन आ गए और बैंकिंग टर्म्स आ गए। तो इसका मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए कल के दिन काम आएगा। आफ्टर यू क्लियर योर फेज 1 एग्जामिनेशन, उसकी कट ऑफ क्लियर करोगे तो फिर आपको इस पे आना पड़ेगा। कंप्यूटर नॉलेज के अंदर क्या है, तो कंप्यूटर नॉलेज भी हमारा मेंस का टॉपिक है और ये भी हमारे मेंस के एग्जाम में आएगा और इसके अंदर जो है आपके 40 मार्क्स का ये पेपर बनेगा, है ना, 40 मार्क्स का आपका ये पेपर है। क्या क्या चीजें, लैंग्वेजेस, यानी कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस है उनका बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स हो गया, डिवाइसेस हो गया, वायरसेस एंड हैकिंग हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, DBMS हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो आपका ये है कंप्लीट सिलेबस फॉर दी फेज 1 ऑल्सो एंड फेज 2 ऑल्सो। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। नाउ मैं आपको सबको बता दूं, जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं, आपके फॉर्म फिलअप की जो आखिरी डेट है वो 3 फरवरी है, ठीक है, फॉर्म फिलअप की आखिरी डेट 3 फरवरी है। हमारा फेज 1 एग्जाम होगा 21 फरवरी 2026 को, मेंस का पेपर होगा आपका 12 अप्रैल 2026 को। जब आप मेंस क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको एलपीटी कब होना है वो बताया जाएगा, ठीक है, एलपीटी की अभी कोई डेट्स नहीं आई है, राइट। नाउ कोई ये सोचता है कि मैम क्या मैं ये, अगर एलिजिबिलिटी आपको क्लियर नहीं है, तो एलिजिबिलिटी के लिए आपकी जो एज है वो होनी चाहिए 21 से 35 साल, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। बाकी सभी कैटेगरीज में जो रिलैक्सेशन होते हैं वो वहां पे दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी किसी भी डिसिप्लिन में, है ना, अगर आप ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें कि आपके अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 50% नंबर आनी चाहिए, और अगर आप अन्य कैटेगरी से हैं यानी कि SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन है तो अगर आप पास है तो चलेगा। इसके साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट है इस पेपर को फिल करने की, नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पे आपको नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग की, ये भी आपसे यहाँ पे डिमांड करी गई है। और इन सब की यानी कि एज की और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की जो कट ऑफ डेट होगी वो 1 जनवरी 2026, तो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करना, अगर आप फुलफिल कर सकते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ मैं हमेशा इस कोट को बहुत ज़्यादा मैं पर्सनली अप्रिशिएट करती हूँ कि द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, क्योंकि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड थे तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी जैसा काम करा होगा, लेकिन अगर हम पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे तो कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन ने हमें
एक एंग्जाइटी वाले स्टेट में भी डाला होगा, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं है और हमें 3 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। समय आपको बहुत कम मिला है, 30 से 35 दिन का। तो कहीं न कहीं अगर हमने अभी तक भी अपनी इस मिस्टेक से सीखा नहीं है, तो अब सीख लीजिए कि आप अगर एक एस्पिरेंट है, अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं, कभी भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आ सकती है। अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, कैश इन कर पाएंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब क्योंकि आप लोगों से मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, आप लोग कह रहे थे कि मैम एक जो बैच है उसको जल्दी से जल्दी शुरू करिए। तो जो बैच हमारा 30 जनवरी को शुरू होने वाला था, उसको हम लेटेस्ट शुरू कर रहे हैं 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी 2026 को अपना बैच शुरू हो जाएगा, यानी कि ये अभी 2 दिन में आपका फ्राइडे से अपना बैच शुरू हो रहा है। ये डिस्काउंट कोड यूज करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैम मैं केवल सिर्फ इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे और एग्जाम की तैयारी करूंगा इस साल, तो फिर मैं कहूंगी कि आप अपने आप को बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर लीजिएगा। क्योंकि बैंक महापैक प्लस अपने पूरे साल में जितना जो एक सबसे कम फीस में आता है, वो है आपकी 4050। इसके साथ साथ आप ट्रिपल वैलिडिटी दे पाएंगे, और यानी कि 6 मंथ का महापैक अब आपको वैलिड हो जाएगा 18 महीने के लिए, ठीक है, 18 मंथ्स के लिए। क्या इसमें हमारा डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जाम होगा, यानी कि क्या उसका बैच होगा? जी हाँ, उसका बैच भी होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंस्टेड कि मैं एक बैच में जाऊं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इतनी कम फीस पे अगर मुझे बैंक महापैक प्लस मिल रहा है, तो आप इसमें आ सकते हैं। बाकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। बैंक महापैक प्लस के अंदर आपके बैंकिंग और इंश्योरेंस के ये सभी एग्जाम जो है ये करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी के ये सभी एग्जाम्स जो है ये करवाए जाएंगे। डेवलपमेंट असिस्टेंट का भी जो बैच है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और साथ ही साथ इन सभी एग्जाम के सारे लाइव क्लासेस मिलेंगी, इनका प्रीलिम्स मिलेगा, इनका मेंस मिलेगा, इनका इंटरव्यू मिलेगा। और ना कि केवल क्लासेस आपको मिलती लाइव, बल्कि आपको मिलती है कंप्लीट टेस्ट सीरीज। कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको सभी लाइव बैचेस मिलते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन होती है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं और हाई क्वालिटी ई बुक्स होती है। कंप्लीटली चॉइस आपकी है। मेरा सजेशन अगर आप पूछोगे तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर कि आप बैंक महापैक प्लस ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको फिर 18 महीने के लिए कुछ और किसी जगह पे इन्वेस्ट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे कम फीस पर आपको बैंक महापैक अभी मिल रहा है। कैसे एनरोल करना है उसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर। अड्डा की एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। अड्डा की एप्लीकेशन पे जाइए, और अड्डा की एप्लीकेशन पर आपको कुछ प्लेटफॉर्म ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इस ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ, और नीचे यहाँ पे आके आपको सेलेक्ट कर लेना है रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे कहाँ पे, आप आ जाएंगे नबार्ड पे। ये नबार्ड पे क्लिक कीजिए। अब नबार्ड में आपको 2 चीजें दिखाई दे रही होंगी। एक दिखाई दे रहा है नबार्ड का आपका डीए, यानी कि डेवलपमेंट असिस्टेंट का प्रॉपर बैच, आप चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। और यही बैच और बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि क्या क्या बैचेस, सारी चीजें अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपके बैंक महापैक प्लस में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप चाहे तो बैंक महापैक प्लस में एनरोल कर लीजिए, चाहे आप इसमें कर लीजिए। आपका जो ऑफर है वो आज से शुरू हो चुका है। अगर मुझे केवल महापैक में मुझे केवल बैच में जाना है, तो देखो बैच की फीस भी आपकी क्या है, अराउंड मैं आपको दिखा देती हूँ। वाई कोड लगाना मत भूलना, Y651, तभी आपको डिस्काउंट मिल सकेगा। तो बैच आपको मिलेगा 2759 का। इसमें इस समय ऑफ चल रहा है 77%, ठीक है। तो Y651 ये आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे, तभी आप महापैक में या फिर बैच में एनरोल करिएगा, क्योंकि इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकेगा। तो एक तो आपको ये काम कर लेना है। दूसरी बात, जो भी आपका डिसीजन होगा वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। तो जल्द से जल्द आप जो है इसकी शुरुआत कर दीजिएगा। आपका कोई डाउट है, मैं एक वीडियो आपका और लेके आने वाली कट ऑफ पे, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। बाकी कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, और बस लग जाइए इसकी मेहनत में अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन।